नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम स्टूडेंट। मैं आपकी अपनी कमलेश आंतिल HR GK बाय BK पॉलिटिकल साइंस पर आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा मौलिक अधिकार। क्योंकि स्टूडेंट हमने राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का जो है परिचय कर चुके हैं। हम बीरूबारी केस के बारे में भी जान चुके हैं और केशवानंद भारती केस के बारे में भी जान चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमने अपने संविधान के भाग 1 का भी जो है स्टडी कर ली है और संविधान के भाग 2 जिसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है उसके बारे में भी हम जान चुके हैं। आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा संविधान का भाग 3, जिसके अंदर मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट, आज हम अपने संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट, जो सबसे पहले मौलिक अधिकार है, हमारे संविधान के मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान का वो कौन सा भाग है जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वो भाग है भाग 3। और जो हमारे संविधान का भाग 3 है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे सामने आते हैं कि मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी। स्टूडेंट, सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी और 1895 में स्वराज्य विधेयक में मौलिक अधिकारों की स्टूडेंट दूसरी मांग मोतीलाल नेहरू ने की थी। ये भी मांग उन्होंने लिखित में की थी। किसमें की थी? लिखित में। लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने न तो इनकी मांग को माना और ना ही इनकी मांग को माना। दूसरा है, महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मौलिक अधिकारों की मांग की थी, लेकिन अंग्रेजों ने इनकी मांग को भी अस्वीकार कर दिया। अब स्टूडेंट, हम आते हैं अपने अनुच्छेद 12 पर, जो हमारे मौलिक अधिकारों का सबसे पहला हिस्सा है, राज्य की परिभाषा। जो हमारा अनुच्छेद 12 है हमारे भाग 3 का, वो कहता है राज्य की परिभाषा, सरकार व राज्य की शक्तियों का वर्णन। अनुच्छेद 12 के अंदर किसी राज्य की शक्ति तथा राज्य की परिभाषा राज्य की परिभाषा दी गई है, सरकार तथा राज्य की शक्ति को बताया गया है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर किसी राज्य की शक्ति तथा परिभाषा का वर्णन किया गया है। वो है स्टूडेंट अनुच्छेद 12। उसके बाद आता है अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों के खिलाफ कोई भी विधि उसका महत्व शून्य होगा। स्टूडेंट, हमारा जो अनुच्छेद 13 है वो कहता है यदि कोई कानून ऐसा बनाया जाता है जो कि मूल अधिकारों के खिलाफ है, उसका महत्व जो है शून्य होगा, उसको लागू नहीं किया जाएगा, उस कानून को नहीं माना जाएगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? वो आर्टिकल है 13। अब आता है स्टूडेंट, जो हमारा आर्टिकल 13 है इसके 4 खंड है यानी 4 पार्ट है। जो पहला पार्ट है यानी जो पार्ट 1 है, खंड 1 है, वो कहता है पूर्व बनी विधि शून्य होगी जब तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा। अनुच्छेद 13 का भाग 1 कहता है वो कोई भी कानून हो जो पहले बना हुआ है, संविधान जो हमारे मौलिक अधिकार है जो पहले बना हुआ है, इनसे यदि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसका महत्व शून्य होगा। फिर आता है खंड 2, आदेश अधिनियम उपनियम जो मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। खंड 2 कहता है स्टूडेंट, बाद की विधि जो 13 का 2 है वो कहता है यदि कोई कानून मौलिक अधिकार के बाद में भी बना है, यदि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसका महत्व भी शून्य होगा। फिर आता है खंड 3, आदेश अधिनियम उपनियम जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है उसे सुप्रीम कोर्ट की रिट द्वारा चुनौती दी जाएगी। स्टूडेंट, खंड 13 का भाग 3 कहता है वो कोई भी आदेश हो, अधिनियम हो, उपनियम हो जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या उनके विरोध में है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको रिट जारी की जा सकती है। तो उसके बाद आता है स्टूडेंट खंड 4। खंड 4 कहता है 24वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 अनुच्छेद 13(4) में जोड़ा गया, जिसमें कहा 361 अनुच्छेद 361 में जो संविधान संशोधन होते हैं इसके तहत होने वाला कोई भी बदलाव अनुच्छेद 13 में नहीं जोड़ा जाएगा।
स्टूडेंट, जो अनुच्छेद 13 का भाग 4 है वो कहता है कि गोलकनाथ केस के बाद संविधान संशोधन 24वां हुआ था 1971। इसमें कहा गया कि 361 के तहत यदि कोई भी बदलाव होगा तो वो अनुच्छेद 13 में नहीं जोड़ा जाएगा। यह बात किस संविधान के किस अनुच्छेद में कही है? अनुच्छेद 13 के भाग 4 में। अब आता है स्टूडेंट हमारे सामने एक छोटा सा मैंने नोट्स लिखा है, अधिपत्य का सिद्धांत। अधिपत्य का सिद्धांत क्या है? क्योंकि ये भी हमारे लिए क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है। अधिपत्य का सिद्धांत क्या है? कोई भी नागरिक मूल अधिकारों को अपनी इच्छा से नहीं त्याग सकता। कोई भी नागरिक मूल अधिकारों को अपनी इच्छा से नहीं त्याग सकता। ये क्या है? अधिपत्य का सिद्धांत। तो ठीक है स्टूडेंट, हमने अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 13 के भाग 4 जो है कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, हमने अपने मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। आगे जो हमारा अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 14, जो हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित है। स्टूडेंट, अनुच्छेद 14 जो है वो कहता है विधि के समान समकक्षता। जो विधि के समान समकक्षता है वो कौन से अनुच्छेद में कही है? वो कही है अनुच्छेद 14 में। और ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। तो स्टूडेंट, ये पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। अब स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा होगा नोट। ये नोट क्या है? विधि के समान संरक्षण किस देश से लिया गया है? विधि के समान संरक्षण लिया गया है स्टूडेंट अमेरिका से। लेकिन अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समान समकक्षता जो है ये ब्रिटेन से ली है। स्टूडेंट, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विधि के समान समकक्षता या विधि के समान संरक्षण, हम इसको जो स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं कि ओहो ये तो अनुच्छेद 14 में लिखा है। लेकिन नहीं स्टूडेंट, समकक्षता अलग चीज है और संरक्षण अलग चीज है। यदि आपको एग्जाम में समकक्षता दिखाई देता है तो स्टूडेंट ये लिया गया ब्रिटेन से। और यदि संरक्षण दिखाई देता है कि विधि के समान संरक्षण जो है ये हमें कहां से लिया है? ये लिया है अमेरिका से। किस देश से स्टूडेंट? अमेरिका से। तो ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं हम अनुच्छेद 15 पर। अनुच्छेद जो 15 है वो कहता है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव न होना। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा अनुच्छेद 15 कहता है। अब आता है स्टूडेंट अनुच्छेद 15 का भाग 1। क्योंकि हमारा जो अनुच्छेद 15 है इसके 4 भाग हैं। पहला भाग कहता है राज्य में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और दूसरा जो भाग है अनुच्छेद 15 का स्टूडेंट वो कहता है तालाब, कुएं, मंदिर, सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार का किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 15 का भाग 3 कहता है राज्य में महिला बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाना। स्टूडेंट, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सा अनुच्छेद है और या किस अनुच्छेद का वो कौन सा भाग है जिसमें किसी राज्य के द्वारा महिला या बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं, विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो स्टूडेंट वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 15 का भाग 3। आगे है स्टूडेंट भाग 4। राज्य द्वारा सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करना। स्टूडेंट, अनुच्छेद 15 का भाग 4 कहता है किसी राज्य द्वारा सामाजिक, शिक्षा के आधार पर पिछड़े SC, ST वर्ग के लिए विशेष प्रावधान बनाना या विशेष अधिकार देना। वो कौन सा अनुच्छेद का भाग देता है? अनुच्छेद 15 का भाग 4। और स्टूडेंट, अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है यह अधिकार कब से हमारे संविधान में जोड़ा? स्टूडेंट, संविधान संशोधन 1991 में जो संशोधन हुआ था संविधान में, उसके द्वारा इस अधिकार को जोड़ा गया। क्वेश्चन हमारे सामने ये भी बन सकता है कि अनुच्छेद 15 का भाग 4 किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो स्टूडेंट वो संविधान संशोधन है 1951 का। तो ठीक है स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन है अनुच्छेद 16 रोजगार में अवसर की समानता।
हमें जो स्टूडेंट आप देखते हो कंपटीशन एग्जाम के अंदर हर वर्ग के बच्चे को या स्टूडेंट को रोजगार का समानता मिलती है, रोजगार के लिए अधिकार मिलता है। तो वो जो समानता है, वो जो अधिकार है, वो हमें अनुच्छेद 16 देता है। आगे है स्टूडेंट अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी एक तरह से भेदभाव का अंत, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, ये होगा स्टूडेंट अनुच्छेद 17। ये हमारे सामने ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि छुआछूत का अंत कौन से अनुच्छेद में कहा है। ये लिखा है स्टूडेंट अनुच्छेद 17 में। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ स्टूडेंट, विधि के समान समरसता और विधि के समान संरक्षण अलग अलग चीजें हैं। यदि संरक्षण आता है तो आप अमेरिका लीजिए, रे और रे, आप ये ट्रिक यूज कीजिए, संरक्षण रे, संरक्षण लिया है अमेरिका से और समरसता ली है ब्रिटेन से। आगे है स्टूडेंट अनुच्छेद 15 धर्म, यदि धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव न हो, ये हमारा अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 15 का भाग 1 कहता है राज्य में धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और भाग 2 कहता है तालाब स्कूल मंदिर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाग 3 कहता है राज्य में महिला बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाना या विशेष अधिकार देना राज्य के द्वारा, वो है अनुच्छेद 15 का भाग 3। आगे स्टूडेंट अनुच्छेद 15 का भाग 4, राज्य द्वारा सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े एसटी एससी के लिए विशेष प्रावधान बनाना या अधिकार देना, वो है अनुच्छेद 15 का भाग 4। अब स्टूडेंट रोजगार के अवसर की समानता अनुच्छेद 16 और अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, वो स्टूडेंट अनुच्छेद 17। तो ठीक है स्टूडेंट, हमने अपने मौलिक अधिकार अनुच्छेद 17 तक जो है कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट अपने जो मौलिक अधिकार हैं या संविधान का भाग 3 है उसको कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।